जय हिंद दोस्तों। हम लोग औसत इस वीडियो में अगर कहें तो आज समाप्त कर दिया जाएगा। औसत आज हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें कुछ स्पेशल सवाल हैं, जैसे यूपीएसआई का, एसएससी सीजीएल मेंस का जो स्पेशल सवाल 15-20 से जो पूछे गए हैं, जो थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल है, उनको अगली वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर करने की कोशिश किया जाएगा। इस वीडियो में जितने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वो सारी हर तरह के सवाल हम लोग इस वीडियो तक पूरी तरह देख लेंगे। यानी 8 से 9 वीडियो में या 9 से 10 वीडियो जो भी हुए हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी औसत चैप्टर आपका समाप्त हो गया। औसत में इस वीडियो के बाद कुछ बचा नहीं रहेगा। एक वीडियो वो आएगा जिसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की चीजें रहेंगी, जो हाई लेवल सवाल है उसके लिए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, जो उसके लिए एलिजिबल है वो भर दीजिए। इस पे अभी चर्चा हम लोग करेंगे, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगे। सिलेबस में बदलाव हुए हैं लेकिन अच्छा हुआ, सबसे ज्यादा अच्छा हुआ यूपी और बिहार वालों के बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग इसी के साथ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहा है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी क्या कहना चाह रहा कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 116, दूसरा ऑप्शन दिया है 102, और तीसरा ऑप्शन दिया है 84 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 96। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखिए कह रहा है कि टोटल 6 संख्याएं हैं, जिनमें से 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या का 7 गुना है। यानी अगर छठी संख्या कुछ भी है, मान लीजिए हम कह दिए 1 है, ठीक है, तो इन पांचों का जो सम होगा, यानी 5 संख्याओं का योग, ठीक है, वो क्या होगा भाई, इस 1 का वो 7 गुना होगा, यानी वो 7 हो जाएगा। क्लियर बात है समझ में। यानी अगर हम कह दिए कि अगर वो टोटल संख्याएं कितनी हैं, अगर हमने कह दिया कि वो टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो आप क्या कह देंगे भाई, 7 ये है पांचों और 1 ये है, टोटल मिला के आप कह देंगे 8 है। तो यानी इन संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 8। औसत दे रखा है कितना भाई, 136। कितनी संख्याओं के, 6 संख्याओं का गुणा कर देंगे। योग बराबर क्या होता, औसत गुणे पदों की संख्या, तो वो मिल गया आपका योग। अगर हम कह दी चलिए x मान लेते, इसलिए मान लेते x, थोड़ा सा आसानी रहेगी, तो 8x, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 136 गुणे के 6 बटे के 8, 17 बटे 136 होगा। देखिए 8 का नाम 8, 5 बचा, 8 7 56 भी कह सकते हैं, और 17 छक्का, हम उम्मीद करते इतना तो पढ़ ही लेंगे यार। 17 छक्का 102, ठीक है, 17 छक्का 102। और कहाँ है आपके ऑप्शन में, वो यहाँ पर है। बात है समझ में, 17 छक्का 102। अब कहेंगे सर आप x ही क्यों ले, क्योंकि हमसे कहा है छठी संख्या होता है, तो छठी संख्या x ही तो है। अगर हमसे ये कहता 5 संख्याओं का योग बताइए, तो भाई साहब ये जो 102 आया है, x का मान, इसमें 7 से हम गुणा करते, ठीक है, 7 से हम गुणा करते तो क्या आ जाता, 714। यानी इन 5 संख्याओं का योग 714 होता। वो नई संख्या नहीं होती, उन 5 संख्याओं का योग होता है। ये क्या है, संख्या है। क्लियर है, बात समझ में आ रही, हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी के साथ आगे हम लोग मजेदार सवाल, एक एक सवाल जो भी हैं वो सारे सवाल देखे जाएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, मजा आने वाला पढ़ने। दूसरा सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। वो भी क्या कहा है, कह रहा 4 संख्याओं का औसत 30 है और
पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी लगभग उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है, कि ये बटे में दे दिया है। क्या कह रहा है भाई, 4 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो है आपका कितना भाई, 30। 4 संख्याएं, इनका एवरेज है 30। अब कह रहा है कि पहली संख्या, एक पहली संख्या हो गई, और जो शेष संख्या का जो योग है, यानी शेष कितनी बची भाई, 4 है, एक ये हो गया, तो शेष कितनी बची, 3 संख्याएं, यानी 3 संख्याएं, तो इनका जो योग है क्या है भाई, योग देखिए क्या कहा है, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 है, यानी इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 है, सीधी सीधी बात है, ये अनुपात मिल गया। ये 3 है तो ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो 3 1 4 हो जाएंगे, यानी टोटल योग हो गया 4। तो अब 4 बराबर क्या होगा भाई, 4 बराबर होगा 30 गुणे के 4। क्यों भाई, क्योंकि औसत है, ये संख्या, इनका गुणा करेंगे तभी तो सब मिलेगा। तो अब यहाँ x यहाँ भी मान लीजिए, इसलिए मान लीजिए भाई एक भाग लिखने से अच्छा कि x लिख लीजिए। 4 से 4 कट गए, यानी x बराबर क्या आ गया, 30, और यही आपकी पहली संख्या हो गई। क्या हो गई भाई, यही आपकी पहली संख्या हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नंबर 3 है, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है, बहुत ही मजेदार सा सवाल है, इसको मजा लेके पढ़ा जाएगा, और आपको भी थोड़ा मजा आता तो थोड़ा हमको भी मजा दे दिया करिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि बी को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तद अनुसार ए बी तथा सी की औसत आयु क्रमशः कितनी होगी वर्षों में, ये हमें वर्षों में बताना है। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है, और बड़ा बेस भी है, दोनों मैं समझाऊंगा। हालांकि बेस ही है, इसका बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं कुछ मिला है, लेकिन चीजें आसान है। क्या है, जैसे मान लीजिए क्या कहा है, ए और बी, मान लीजिए हमने कह दिया भाई ए और बी का जो औसत दे रखा है वो क्या, यानी एवरेज जो दिया है वो 20 दिया है। तो सबसे पहली बात सम क्या होगा, अब कह देंगे 20 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो 20 दूना 40। अब आगे कह रहा बी को सी से बदल दिया जाए, यानी बात वही हुई बी प्लस सी का। अरे हम बी को सी से बदलेंगे चाहे सी को बी से बदलेंगे, दोनों की बात हुई है, बस भरमा रहा क्वेश्चन में कहने के लिए। इनकी औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तो सम क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। अब बात आती है ए और सी की, या सी प्लस ए की। औसत आयु कितनी है भाई, 21 है, तो 21 दूना 42। आपको करना क्या है कि इनको जोड़ लेना है, और ध्यान दीजिएगा जोड़ते समय हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, इन्हीं को जोड़ लीजिए, इसको मत जोड़िए, औसत ही जोड़ लीजिए। अभी मैं बताता हूँ क्यों। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 30 40 यानी 60 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये हम ऐसा क्यों कहे हैं, इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आप ऐसे जोड़ते ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर 38, फिर सी प्लस ए बराबर 42, तो हम जोड़ते इन तो 8 2 10, ये देखिए 4 4 8 3 11 1 12 120 आता। 2 बार ये है तो आप लिखते हैं 2a, फिर 2b, फिर 2c, ये तो लिखा जाता। आप इस 2 से इसको काटेंगे कि नहीं काटेंगे, काटेंगे ना, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ये जो आपने औसत जोड़ रखा है। क्यों भाई, अब यहां समझिए, ये जो इन सब में गुणा कर रहे हैं, जैसे 19 गुणे 2, ये 21 गुणे 2 आपने किया ना, तो ये 2 सब में है ना। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, 20 19 21 को जोड़ेंगे ना, तो बतिया वही तो आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 2 आ रहे हैं वो। क्लियर है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो औसत को जोड़ लीजिएगा, और वो योग क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग होगा। अब हमसे कह रहा तीनों का बताने के लिए, तो चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से बी और सी का मान रख देंगे तो एक आ जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी का कितना है भाई 38,
तो 60 माइनस 38 कितना आ जाएगा भाई 22। सीधी सीधी हो गया। अब हमको चाहिए b बराबर, तो a और c हटाना होगा, तो आप कह देंगे 60 माइनस a और c हटाएंगे यानी 42, तो आप कह देंगे 18, यानी b का मान हो गया 18। अब हमको चाहिए c बराबर, तो हमको क्या हटाना पड़ेगा a और b यानी 40, 60 में से 40 घटा देंगे भाई, तो क्या आ जाएगा 20। यही आपके आंसर हो जाएंगे, यानी a b और c का मान कहा है, तो a हो जाएगा 22, b हो जाएगा 18 और c हो जाएगा 20, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बात आ रही समझ में? यानी ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो हम गुणा जरूरी नहीं है, लेकिन कर लेंगे क्योंकि यहाँ घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए किसी तरह का और सवाल देखते हैं, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं। यहाँ तो आई जो है वहां हम लोग खर्चा देखेंगे। जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी शानदार सवाल है। इसी तरह का सवाल है, कह रहा P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपए है, Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपए है, और P और R की औसत मासिक आय 5200 है। तो P की मासिक आय क्या है ये बतानी है। सिंपल बात, हमने आपसे क्या कहा भाई कि P प्लस Q बराबर कितना, तो 5050 रुपया। Q प्लस R बराबर कितना, तो 6250 रुपया। फिर P प्लस R बराबर कितना, P प्लस R बराबर कितना, तो 5200 रुपया। हमने आपसे क्या कहा भाई, इनको जोड़ लीजिए, तो P प्लस Q प्लस R का माना जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये 0, 5 5 10 को 0, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 6 5 11 5 16, ये आ गया 16। हमसे किसका पूछा है भाई, हमसे कह रहा P का मतलब ये हुआ कि हमको इसको हटाना होगा, किसका, Q और R को हटाना होगा। तब क्या लिखेंगे भाई, P बराबर 16500 माइनस किसको हटाना, Q और R का ना, इसको, तो इसका 2 गुना कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा 0 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, 12500 इसमें से घटा देंगे हम, सीधी बात है। तो ये आ जाएगा कितना, P बराबर 4000, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। देखिए कितना आसान सा है, दिया तो बहुत बड़ा, ये सब CHSL का सवाल है। पिछला भी CHSL था, ये भी CHSL है। आई है CHSL की वैकेंसी, फॉर्म भर दीजिए, जो एलिजिबल है, पढ़ने में मजा आने वाला है। तो चलिए, एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 यानी 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर होगा, उसके अंकों का अंतर होगा। क्या होगा भाई, आइए देखते हैं। इसके लिए ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है आपके 6। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और एक लाइन में अगर ये हम सवाल लगाएं तो हम कह सकते हैं कि संख्या का अंतर बराबर संख्या के अंकों का अंतर। लिखने में उसने गलती की थी, उसके अंकों का अंतर, ठीक है। संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, 1.8 कम हो रही है। ये कितनी संख्या में हो रही है, तो 10 संख्या में 10 दी गई है। इसमें क्या करिए, 2 अंक की संख्या होती है तो 9 से भाग देते हैं, 3 अंक की संख्या होती तो 99 से भाग देते हैं, 4 अंक की संख्या होती तो 999 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इससे जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 18/9, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2। और ऐसा कहाँ है, तो ऐसा पहले में। अब आइए, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। ये चीजें एकदम डायरेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन आइए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से भी समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सही संख्या, अगर सही संख्या लिखी जाती तो क्या आता भाई, वो आता, हमने मान लिया 10x + y,
दो अंक की संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि इकाई और दहाई। ठीक है, बात आई समझ में। अब कह रहा गलत लिखा गया, यानी गलत हुआ तो बदला गया है। ठीक है, गलत संख्या तो क्या हो जाएगी भाई, वो अंक बदल गए, यानी y इधर आ गया, ये x इधर आ गया। बात आई समझ में। और इन दोनों का अंतर, अगर आप इन दोनों का अंतर लेते हैं, यानी इसमें से इसको घटाते हैं, तो क्या आ क्या रहा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 10 ये है, ये x है, तो ये घटेगा तो 9x, ये घटेगा तो -9y, ये तो आएगा। इसके बराबर आ जाएगा 1.8। ये कम हुआ है, लेकिन कितनी संख्याओं में कम हुआ, तो 10 संख्या में, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, ये एवरेज है, ये योग के रूप में आ रहे हैं उसके। ठीक है, अब यहां से अगर हम कॉमन ले लेंगे 9, तो हम क्या कहेंगे भाई, x - y बराबर 18, ये इनसे कट जाएंगे, x - y बराबर 2, तो ये इसके अंकों का योग हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही। चलिए, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है, बहुत ऐसी कठिन बात नहीं है। हमने आपसे क्या कहा, अगर दो अंकों की संख्या की बात करेगा तो आप क्या अंतर पे याद रखिएगा, अंतर पे। ठीक है, जब अंतर होता है तो हम 9 से भाग करते हैं, जब योग होता है तो हम 11 से भाग करते हैं। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 1 11, 10 1 11। बात आ रही समझ में, यानी जोड़ेंगे तो वो 11 होंगे, योग कहेगा तो, अंतर कहेगा तो क्या होगा, 9 होगा। उसी तरह से 3 अंकों में है, अंतर कहेगा तो 99 से भाग होगी, योग कहेगा तो 101 से भाग होगी। बात आई समझ में। चलिए मिटाते फिर आते हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात हो गई, यानी फिर हमसे अंतर ही कहा है तो हम क्या कह देंगे भाई, अंतर बराबर कितना बड़ा है, 3.6। कितने लोगों में, 10 संख्याओं में। ठीक है, अंतर कहा है तो 9 से भाग देंगे। क्यों 9 से भाग देंगे, क्योंकि 2 अंक की संख्या कहा है। तो भाई साहब यानी कितना हो जाएगा, 36, आइए 9, तो 9 चौक के 36, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब इसको क्या विस्तार से करने की जरूरत है, तो हमें ये समझते हैं कि नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलिए मिटाते हैं फिर आते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 है। जब बेटा की शादी कर लेता है, बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल होती है, तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे के शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। ठीक है, यानी माँ और बेटा का औसत क्या होगा, यही पूछ रहा है वो। देखिए सीधी सीधी बात ऐसे समझिए, जब 5 सदस्य थे तो इनकी औसत आयु कितनी थी भाई, उम्र 44 थी। एक सदस्य बढ़ा, यानी उसकी बहू बढ़ी, अपने लड़के की शादी की, तो 2.5 कम हो गया, तो कितना हो गया औसत आयु, 41.5 हो गया। यानी इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 2.5 कम हो गया, और ये क्या हुआ, एक सदस्य बढ़ गया। तो आप इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा आप इधर करेंगे, यही बात तो मैं बताता। तो ये क्या मिलेगा, बहू की आयु, क्या मिलेगी, बहू की आयु शादी के समय। ठीक है, शादी के समय बहू की आयु क्या हो जाएगी भाई, देखिए 44 का नाम 44, ये प्लस में है, इसका गुणा माइनस में करेंगे, 6 × 35, 6 × 2 = 12, 3 × 15, घटेगा तो आ जाएगा 29। अब 5 साल बाद बहू कितनी होगी, तो लिख दीजिए 5 साल बाद बहू की आयु, ठीक है, 29 × 5 = 34 साल का। अब 5 साल बाद, ध्यान से समझिएगा इस बात को,
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा आता है, 5 साल बाद हमसे पूछा है 2 साल बाद बच्चा आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल बाद आया तो 5 साल बाद के बीच में जो गैप आ रहा 3 साल का, उतना ही साल का बच्चा है वो। यानी बेटे की आयु कितनी है भाई, बेटे की आयु कितनी है, तो आप कह देंगे 3 साल। अब आपसे औसत कहा है माँ और बेटा का, तब आप औसत निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा भाई, 34 अब +3 अब बटे के 2 ये लोग हैं कितना हो जाएगा, 37 बटे के 2 भाग देंगे तो 18.5। देखिए कितना शानदार सवाल था ये, लेकिन उससे भी शानदार इसका सॉल्यूशन है। जितना सवाल शानदार था, जितना मजेदार था, जितना ढांसू था, उससे भी शानदार और ढांसू और मजेदार इसका सॉल्यूशन है। अब ये सब अगर हम लिखे ना तो मुश्किल से सेकंडों में ये हो जाएंगे, लेकिन ये सब आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट 29 लिख देंगे तब क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे ना। तो इसीलिए लिख दे 29 क्या है, जब उसकी लड़की की शादी हुई थी तो उसकी उम्र थी कितनी थी, 29 साल। 5 साल बाद कितनी की हो गई, 34 साल की। 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, यानी इसका मतलब वो 34 की जब हुई है तो उसमें से आप 3 साल घटा दीजिए, मतलब 5 साल और वो 2 साल का गैप जो 3 साल आ रहा है, वही 3 साल क्या होगा, उस बेटे की उम्र होगी। बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 साल। इन दोनों को जोड़ लिए 2 से भाग देती है। शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, 5 साल बाद हमसे कह रहा औसत बताइए, तो इसका मतलब हुआ कि बेटा कितने साल का हो गया, 3 साल का। सीधा सीधा बात। तो चलिए इसको 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चे को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है, तो बच्चे की वर्तमान आयु है। देखिए सिंपल बात ऐसे समझिए, जब 8 लोग थे तो इनकी आयु तब कितनी थी, 30 थी। कब भाई, ये 3 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। अब कह रहा 9 लोग हो गए, यानी बच्चा भी शामिल हो गया, तब वो ये 30 साल है। औसत आयु में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बात आ रही समझ में, ये तब भी एवरेज इतना ही था, अब भी एवरेज इतना। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो हमको सम मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 9 3 27, ठीक है। आइए हो जाएगा 8 3 के 24 यानी 240 प्लस। अब एक बात समझिए, 3 साल पहले ना, अब हमें वर्तमान में आना है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक ठौरा 3 साल बढ़ेगा तो 8 ठौरा बढ़ेंगे ना, तो कितना बढ़ेंगे, 8 3 के 24 साल, तो 24 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 264। अब ध्यान समझिए, इन 8 लोगों के वर्तमान में क्या है भाई, योग 264। अब बच्चा को लेकर कितना है, 270, यानी बच्चा कितने साल का है, बच्चे की उम्र, तो हम क्या करेंगे, 270 माइनस 264, तो बच्चा आ जाएगा 6 वर्ष का, यानी बच्चा कितना हो गया भाई, 6 वर्ष का। सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, बेस भी बड़ा आसान सी है। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ एवरेज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमने आपसे वादा किया है कि एवरेज से जो बेस्ट सवाल है, जो काफी पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों को अगली वीडियो में जितना भी हो सकता है, जो भी कलेक्शन हो सकता है वो देखा जाएगा, और पूरे अच्छे सवाल देखे जाएंगे, मजा लेके पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।